कभी सोचा है कि इंटरनेट पर जो डरावनी कहानियां हम पढ़ते या सुनते हैं वो हमारे रोंगटे क्यों खड़े कर देती हैं? तो आज हम दो बहुत ही पॉपुलर ऑनलाइन कहानियों की परतें खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज के ज़माने का डर आखिर बुना कैसे जाता है। हमारी एक कहानी की ये लाइन डर के लिए पूरा स्टेज सेट कर देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाई, जिन खूबसूरत जगहों में हम सुकून ढूंढने जाते हैं, क्या पता सबसे बड़ा खौफ वहीं पर छिपा हो। सुंदरता और आतंक का यही जो कॉम्बिनेशन है ना, हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। देखिए, कोई भी अच्छी हॉरर कहानी सीधे किसी मॉन्स्टर को हमारे सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती, बिल्कुल नहीं। वो शुरू होती है एक आम सी जिंदगी से, एक जाने पहचाने माहौल से। और यही वो चीज़ है जो हमें कहानी से जोड़ती है, हमें एक झूठा यकीन दिलाती है कि सब ठीक है। और फिर जब डर दस्तक देता है तो उसका असर कई गुना ज्यादा होता है। तो ये हैं डर के हमारे दो मैदान। एक कहानी हमें ले जाती है कश्मीर की खुली हसीन वादियों में, दोस्तों के जश्न के बीच। और दूसरी हमें कैद करती है एक घर की चार दीवारी में, जहां एक परिवार का अपनापन ही खौफ में बदलने वाला है। वो कौन सा एक पल होता है जब सब कुछ बदल जाता है, जब हमारी नॉर्मल सी दुनिया में खतरे की पहली दरार पड़ती है। ये एक तरह की घुसपैठ है, जब कोई अनहोनी पहली बार सामने आती है, लेकिन अक्सर एक ऐसे धोखेबाज रूप में जिसे हम पहचान ही नहीं पाते। दोनों ही कहानियों में खतरा अपनी पहचान छिपा कर आता है। वो या तो हमारी दया का फायदा उठाता है, जैसे एक रोती हुई लड़की, या फिर वो इतना साधारण लगता है कि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे घर के कोने में पड़ी एक बेजान सी कठपुतली। ये हमें यही सिखाता है कि खतरा कहीं भी किसी भी शक्ल में हो सकता है। और यही हम देखते हैं कि कैसे हम अनजाने में खुद ही खतरे के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। कश्मीर वाली कहानी में ध्रुव अपने दोस्त नितिन को छलावे के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन नितिन वो मजाक में उसे उड़ा देता है। अविश्वास का यही तत्व उस बुरी शक्ति को अंदर आने का न्योता दे बैठता है। ये कमाल का उदाहरण है कि हम अक्सर खतरे के पहले संकेतों को कितनी आसानी से अनदेखा कर देते हैं। परिवार इतना थका और भूखा है कि पिता के फोन जैसी अजीब चीज पर ध्यान देने के बजाय वे अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पहली जगह देते हैं, और बस खतरे को बढ़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन क्या होता है जब ये छोटे छोटे नजरअंदाज किए गए खतरे अपना असली भयानक रूप दिखाना शुरू करते हैं? चलिए अब देखते हैं कि कैसे डर की एक छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे खौफ की आग में बदल जाती है। यहाँ छलावे की ताकत सिर्फ एक दिमागी खेल से बढ़कर सीधे सीधे एक फिजिकल अटैक में बदल जाती है। अब डर सिर्फ दिमाग में नहीं है, वो नितिन के शरीर पर कब्जा कर चुका है, और अब उसके दोस्तों के लिए एक जानलेवा खतरा बन गया है। इस कहानी का खौफ हमारे सबसे गहरे डर को छूता है, अपने ही घर के अंदर कंट्रोल खो देना, जहां परिवार के सदस्य जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं, वही आतंक का हथियार बन जाते हैं। ये उस एहसास का डर है कि हम अपनी सबसे सुरक्षित जगह पर ही कैद हो गए हैं। तो इन भयानक हालात में हमारे किरदार क्या करते हैं? क्या वो लड़ते हैं? इन कहानियों का क्लाइमैक्स हमें डर से लड़ने के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इन दोनों नतीजों का फर्क। एक कहानी हमें लोक कथाओं और आध्यात्म में उम्मीद की एक किरण देती है, जहां नागा साधुओं की मदद से बुराई को हराया जा सकता है। वहीं दूसरी कहानी हर उम्मीद को तोड़ देती है और बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ती। तो आखिर में इन भयानक घटनाओं का किरदारों पर क्या असर होता है, और क्या बच निकलने का मतलब हमेशा जख्मों का भर जाना होता है? इन कहानियों का अंत एक ऐसा घाव छोड़ने के लिए बना है जो आसानी से नहीं भरता। कश्मीर से जो लोग बचकर निकले, उनके लिए सिर्फ बचना काफी नहीं था। वे जिंदा तो थे, लेकिन अपनी दोस्त वर्षा को खोने का अपराध बोध और उस रात का सदमा शायद जिंदगी भर उनका पीछा करेगा। कभी कभी सबसे बड़ा डर बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होता है। ये अंत हमें कोई सुकून या जवाब नहीं देता, ये हमें खौफ और लाचारी की भावना के साथ अकेला छोड़ देता है। और सच कहूं तो यही इसकी ताकत है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ डरावने सपनों का अंत नहीं होता। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर हम इन कहानियों में क्या ढूंढते हैं? क्या हम डर से बचना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं हम उसमें डूबना चाहते हैं? ये डिजिटल कहानियां सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं कर रही, बल्कि शायद हमें हमारी अपनी दुनिया की सच्चाई दिखा रही हैं।